नमस्कार साथियों, मैं विक्की चौधरी केसीजी परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। देखिए भाई, हमने पिछली क्लास में उपसर्ग जान लिए थे और उपसर्ग में क्या क्या था आप उसका प्रयोग देखें कि मान लिया हमारे पहले तो ये हिंदी के उपसर्ग, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग थे। संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, फिर हमने पढ़े भाई हिंदी के उपसर्ग पढ़े, फिर उसके बाद हमने अरबी और फारसी के उपसर्ग पढ़े। तो मैं मानता हूं कि इतने सारे उदाहरण थे कि अगर आप अच्छे तरीके से आपने वो पढ़ लिए होंगे तो कोई सी भी परीक्षा हो आप उस परीक्षा में अच्छे तरीके से प्रश्नों को करके आ सकते हैं। ठीक है, नमस्ते बेटे, नमस्ते सभी को, नमस्ते। देखिए बेटे, मैं कमेंटों पर आज ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि टॉपिक लंबा है, तो इसलिए अगर कोई भी अपनी बात लिखे तो मैं लास्ट में भाई क्लास में समाप्त करने के बाद देख लूंगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही सूचित कर रहा हूं कि भाई कमेंट ना पढ़ पाऊं। देखें, अब बात करते हैं भाई, प्रत्यय की बात चल रही है। किसकी बात चलेगी हमारी? अब बात चलेगी बेटे किसकी? प्रत्यय की। जो प्रत्यय हैं, देखिए भाई, प्रत्यय भी कितने थे आपके? दो प्रकार के। हालांकि यह क्लास नंबर कौन सी है? 3 है, उपसर्ग और प्रत्यय की। इससे पहले बेटे आपकी 2 क्लास टल चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के जितने भी सारे के सारे रूल थे वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को समझाए थे। और आज की अब की क्लास में जो मैं क्लास अब पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास नंबर 3 है। केवल इसमें मैं आपको जो चीजें वहां पढ़ाई थी केवल उन्हीं चीजों को मैं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो प्रत्यय के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है बेटे कौन सा आपका? एक होता है तदित प्रत्यय, और एक तदित प्रत्यय के बाद में एक होता है बेटे जिसका नाम होता है कृदंत प्रत्यय। पहली बात तो तदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय है क्या यानी कि देखो, परीक्षा जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है, कहा जाता है कि तदित प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, अर्थात कौन सा आपका कृत प्रत्यय है। तो देखो, तदित और कृत प्रत्यय को आप समझे तो मैं ऐसे कह सकता हूं, यदि संज्ञा शब्द हो या फिर क्या आपके सर्वनाम शब्द हो, संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों या फिर आपके विशेषण शब्दों, अर्थात कितने हो गए बेटे? आपके हो गए हैं कितने? आपके 3 हो गए। एक तो संज्ञा हो गई है, एक सर्वनाम हो गया है और एक विशेषण हो गया है। ठीक है, ये तीनों के तीनों, नमस्ते बेटे, नमस्ते। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें कि संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है, अगर इन तीनों के बाद अगर कोई प्रत्यय नजर आता है तो वह प्रत्यय कौन सा कहलाएगा मेरे भाई? तो वह प्रत्यय आपका हो गया, बोले सर वह प्रत्यय कहलाएगा तदित प्रत्यय। अगर अगर आपका अगर आपका यानी कि धातु हो या तो धातु हो, धातु ना हो तो धातु हो या धातु ना हो तो यानी कि क्रियापद हो, क्रियापद मत यानी कि क्रिया का रूप हो, और उसके बाद अगर प्रत्यय लगा होता है तो वह प्रत्यय कौन सा कहलाता है? आपका कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो मैंने ये आपको एक ट्रिक बता दी है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद अगर प्रत्यय लगा होगा तो बेटे प्रत्यय कहलाएगा कौन सा? आपका तदित प्रत्यय। अगर बेटे आपका धातु या फिर क्रिया के बाद प्रत्यय लगा होगा तो वह कौन सा कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। समझ में आ रही है बात बेटे? अगर आपको समझ में आ रही है तो भाई आप बताते रहें। इसके बाद अब देखो, अब इस पे ही क्या करते हैं हम, ये चीज क्लियर है तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सही बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर क्योंकि आपको ये आगे काम देंगे, क्योंकि जैसे ही हम प्रत्यय पढ़ेंगे कि बोले जी कौन से आपके तदित प्रत्यय हैं और कौन से आपके कृदंत प्रत्यय हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, इसके बाद अब क्या करते हैं कि देखो, ये बिल्कुल आपको परिभाषा के रूप में लिखे हुए हैं, परिभाषा के रूप में लिखे हुए हैं। तो भाई इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं, देखो परिभाषा लिख रही है आपके सामने ही है, बहुत अच्छी। ऐसे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर यानी कि क्या बनाते हैं के नए शब्द बनाते हैं, नए शब्दों की उत्पत्ति करते हैं। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता था कि शब्द संरचना की कितनी इकाइयां थी बेटे? कि शब्द संरचना की जो इकाइयां थी वो आपकी 4 थी। चार इकाइयां होती हैं। एक को कहते हैं क्या आपका? एक तो थी मेरे भाई संधि, और एक क्या था आपका? समास था, एक था बेटे आपका उपसर्ग था, और एक बेटे आपका क्या था? प्रत्यय था। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये बेटे कितनी इकाइयां थी? आप कहोगे बोले सर ये हमारी 4 इकाइयां थी और इन 4 इकाइयों का प्रयोग हमने करा था। लेकिन अब समझे, इसके बाद में कह रहे हैं कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटे? 2 प्रकार के होते हैं। तो कृत प्रत्यय और एक कौन सा? आपके तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को ही हम कृदंत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया
के मूल रूप धातु के साथ जुड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और इन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। जैसे लिख क्या है बेटे, आपकी धातु है, और इसमें क्या है, में आवट आपने प्रत्यय जोड़ा तो आपका शब्द बनकर आया है क्या, लिखावट। अगर आई जोड़ दें, अगर आई जोड़ दें किसमें, लिख में, तो बेटे क्या बनकर आएगा आपका, लिखाई शब्द बनेंगे। तदित प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांश धातु से भिन्न किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर धातु से भिन्न तो बेटे क्या बचे, संज्ञा बची, सर्वनाम बचा और विशेषण बचा। क्या मैंने कोई बात गलत थोड़ी बताई है, मैंने भी तो यही बात बताई है। ठीक है, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि जादू है, जादू में क्या है, जादू से क्या बना है शब्द, जादूगर। तो जादू बेटे आपका क्या है, संज्ञा शब्द है। इसके बाद में अच्छा है, अच्छा क्या है, संज्ञा शब्द है, अच्छा क्या है, संज्ञा शब्द है। और दूसरी बात ये क्या है, आपका विशेषण भी है। कैसा है, अच्छा है, बुरा है। अच्छा में बेटे आई जोड़ा गया तो यानी कि शब्द बनकर आया है क्या आपका, तो शब्द बनकर आया है मेरे भाई अच्छाई। बात समझ में आई, अरे अच्छाई तो देख रहे हो, क्या बात समझ में आई। आप कहोगे बोले सर पूरी आई, अब पूरी आई तो पूरी समझो बेटे। अब इसके बाद अब आ जाते हैं आगे। देखिए कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या हैं, जो कृत प्रत्यय से बने शब्द हैं। देखें इसमें जो आपका शब्द दिया गया है गढ़, गढ़ बेटे धातु है, अब भिड़ भी क्या है, धातु है। इसके बाद में अंत जोड़ा गया, शब्द बना गढ़ंत और क्या बना, भिड़ंत। ठीक है, रट है, अंत में क्या है, अंत है, तो यानी कि क्या बना है, रटन। ये संयोग रूप में जुड़ रहे हैं। भूल है, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ना है, भूल में भुलक्कड़। ठीक है, इसके बाद इससे क्या बन गया, भुलक्कड़। बूझ में अक्कड़ जोड़ा तो क्या बन गया, बुझक्कड़। इसके बाद में अन है, अन मेल में अन जोड़ा तो क्या बना बेटे, मिलन। ये कैसे बना, इसका प्रयोग देखो, इसे समझो। जैसे क्या मेल था, ये आपका, ये है आपका मेल, और मेल में प्रत्यय जोड़ा गया है कौन सा, अन। आपको पता था, नियम पढ़ाया था मैंने पहली क्लास में, छोटी बड़ी ई, ए या आय, इनमें से कोई सा भी हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, आय। तो आपने जब संधि पढ़ी थी तो बेटे नियम के विपरीत चलते थे कि नहीं। आप कहोगे बोले हाँ सर चलते तो थे, नियम के विपरीत चलते थे। अगर आय है, छोटी बड़ी के स्थान पर आय रखा जा सकता है, तो क्या आय के स्थान पर ई नहीं रखी जा सकती। तो यहाँ क्या है, ए है, तो ए के स्थान पर क्या हो गया है आपका, ए के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, मी। ले और बाद में क्या है, न, अर्थात शब्द बन के आ गया कौन सा आपका, मिलन। सह धन अन, सहन। रक्ष धन अन, अन रक्षण हो गया। ढक प्लस अन अर्थात ढक्कन। झाड़ प्लस अन अर्थात क्या हो गया, झाड़न। ये जो सारे के सारे शब्द हैं, ठीक है, दर्श, अनुकृत और स्म, तो ये क्या हो गया, स्मरणीय, दर्शनीय, अनुकरणीय। क्रय में अन्य, करणीय। पठ में अन्य, पठनीय। रमण में अन्य अर्थात क्या बन गया, रमणीय। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, धातु में लगे हुए हैं, और जब धातु में लगे हुए हैं और धातु से मिलकर बन रहे हैं तो बेटे कैसे प्रत्यय हैं, कृदंत प्रत्यय हैं, अर्थात कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई जल्दी से, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर आगे की ओर चलते हैं। अब इसके बाद अन्य वाले हो गए। अब इसके बाद में अब अगले आते हैं कौन से, यानी कि आ है, ये कृदंती प्रत्यय चल रहे हैं। अन है, ओ सॉरी, आ है, आई है, आंख है और अन है। बेटे कम से कम अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई शेयर करा करें, वीडियो को शेयर करा करें। और भाई आप अपने जो है जितने भी साथी हैं उन्हें भाई भेजते तो हैं ही, अपने स्टेटस भी लगाया करें। आप देखो, आप वैसी वैसी चीजें लगा लोगे जिनसा क्या हमारा कोई लेन देन नहीं होगा, लेकिन क्या है कि जहां से हमारा भविष्य तय हो रहा है, जो हमारे काम की चीजें हैं, क्या हम पढ़ाई लिखाई की चीजें स्टेटस पर नहीं लगा सकते। तो आप सभी लोग मेरे भाई उस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर लगाया करें। देखें इसके बाद में आ है और क्रीड है, तो बेटे क्रीड में क्या जोड़ा गया, आ जोड़ा गया, तो ये क्या बना, क्रीडा बना। जोड़ में आ जोड़ा गया तो अर्थात जोड़ा बना। जाग में आ जोड़ा गया तो अर्थात क्या, जागा बना। बेटे क्लास को मैं स्पीड से चलाऊंगा, कारण है उसका क्योंकि बेटे काम ज्यादा है और क्लास की समय सीमा बंधी हुई है, इसलिए बेटे माफी चाहता हूं। जितने भी भाई नमस्ते, सभी को नमस्ते। ठीक है, सभी को नमस्ते, राम राम भैया। ठीक है, इसके बाद में अब बात करते हैं आई। जैसे अगर लिख है, लिख में आई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, लिखाई। लड़ में आई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, लड़ाई। जुत में आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना बेटे, जुताई। जो खेत की जुताई करते हो आप, वही है ये। घेर में आ तो घेरा, छाया में आया तो छाया, भूल में आ तो भूला, पढ़ में आई तो पढ़ाई, सुन में आई तो सुनाई, चढ़ में आई तो चढ़ाई, चाल में आग। अब कौन सा है, आंख वाला।
तैर में आग जोड़ा तो क्या बना बेटे तैराक। लग में आन जोड़ा तो क्या बना लगान। लगान वो होता है जो बेटे जमीनों का जाता है, जमीनों का जो लगान जाता है, लगान की रसीदें कटती है, वही आपके पास क्या है कि जमीन होने का एक प्रमाण भी कहलाता है। उड़धन आन अर्थात उड़ान, जो उड़ान भरनी है, सपनों की उड़ान भरनी है, सपनों की उड़ान भरनी है तो बेटे आपको मेहनत भी करनी है। उठ धन आन बोले उठान है, उठान है मान लिया क्या है कि मान लिया कोई बहुत तेजी के साथ स्पीड से एकदम से दौड़ता है तो कह रहे हैं बोले बड़ा अच्छा उठान है। चढ़ प्लस आन है तो बेटे क्या हो गया चढ़ान। मिल प्लस आन अर्थात मिलान। कट प्लस आन अर्थात क्या हो गया है बेटे कटान हो गया है। तो ये किसके हो गए हैं आठ प्रत्यय, और आठों के आठों कौन से हैं कृत अर्थात कृदंत प्रत्यय। बेटे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर मैं आगे की ओर चलता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी बच्चों ने। इसके बाद बेटे आगे की बात करते हैं। अब आलू, आलू देखो अब इसमें आलू है, आलू अर्थात झगड़ धन आलू। बेटे झगड़ा संज्ञा शब्द है, झगड़ नहीं है, तो आलू अर्थात क्या बन गया झगड़ा आलू। इसके बाद आवट, सज में आवट, इसके बाद मेल में आवट मिलावट। अभी मैंने पीछे समझाया था मेल है तो मेल का क्या हो जाएगा जैसे उसका मिलन हुआ था, ऐसे इसका क्या हो जाएगा मिलावट हो जाएगा। देख प्लस आवट अर्थात दिखावट, थक प्लस आवट थकावट, लिख प्लस आवट लिखावट, बन प्लस आवट बनावट। इसके बाद आवा, छल धन आवा अर्थात क्या बेटे छलावा, छलावा देखा नहीं, ठीक है जो भूत प्रेत वाला होता वही वाला छलावा बेटे हो क्या है छलावा। देख प्लस आवा अर्थात यानी कि दिखावा, डर प्लस आवा अर्थात डरावा, डरावा बोले मेरे को डरावा है, हैं मेरे को डरावा है। बुल प्लस आवा बराबर बुलावा, पहन प्लस आवा पहनावा, पछता प्लस आवा बराबर पछतावा, चिल्ला प्लस आहट बराबर क्या होगा चिल्लाहट, घबरा प्लस आहट बराबर घर्राहट, गुर्रा प्लस आहट बराबर क्या हो गया गुर्राहट। ये भाई आपके हो गए। मैंने क्या कहा, मैंने पिछली क्लास में भी बार बार चीख के आप लोगों से कहा है कि बेटे अगर सारे के सारे आपने अगर एग्जाम्पल देख लिए तो परीक्षा में बेटे प्रश्न कहीं नहीं जाएगा, ये बात हकीकत है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं अपना 13 और कौन सा है 14 और कौन सा आपका 18 तक, ठीक है। 13वां है इलिया ईयल और 14 है ई, 15 है ई ऊ सॉरी और 16 है उक और 17 है ऊ और 18 है औती और 19 है औटी, ठीक है। देखो अड़ प्लस ईयल बराबर अड़ियल, बोले बिल्कुल अड़ियल है आदमी, अड़ियल आदमी है। देखो अगला सड़ प्लस ईयल बराबर सड़ियल, झड़क प्लस ई बराबर झड़की, कह सुनी प्लस ई कही सुनी, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही जुड़ते चले जा रहे हैं बेटे, आप इन्हें देखते चले जाओ, बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसके बाद में जहां दिक्कत आएगी मैं आपको वहीं लेकर चल रहा हूं और वहीं मैं चर्चा आपसे करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई अगला। इसके बाद देखिए ओवल, ओवल है, ओवल है, कै है, ती है, न है, नी है, वाला है। देखे दिखा प्लस ओवल अर्थात दिखोवल, बैठ प्लस कै बराबर बैठक, चूक प्लस ती बराबर चुकती, घट प्लस ती बराबर घटती, चल प्लस न बराबर चलन, दे प्लस न बराबर देन, भर प्लस नी बराबर भन्नी, सूंग प्लस नी बराबर सूंगनी, पट प्लस वाला बराबर पढ़ने वाला, क्योंकि वाला प्रत्यय है, पढ़ प्लस वाला बराबर क्या बन जाएगा पढ़ने वाला बन जाएगा, क्योंकि पठन वाला नहीं बनेगा। यानी कि दे प्लस ना बराबर देने वाला, चल प्लस वा बराबर चलने वाला, क्योंकि बेटे ने लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले क्या होगी अर्थात क्रिया रूप बनाना होता है, इसलिए आपको ने लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी बच्चे जल्दी से, ठीक है भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार बस। इसके बाद बात करते हैं अब आगे की ओर। देखिए आप पढ़ते समय भाई पढ़ते पढ़ते ही इतना काम कर सकते हो, तो फिर भाई आपको कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। अगर आप भाई अपना आपको लगता है कि बोले हाँ सामने वाला बंदा भी मेहनत करता है तो भाई हमारा भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि हम भी उसका साथ दें, ठीक है। देखिए कह रहे हैं वेया, वेया, वेया और एक हार है, एक ओड़ा या ओड़ा है। देखें खे प्लस वेया बराबर खवैया, गा प्लस वेया बराबर गवैया। हार वाला रखना प्लस हार तो क्या हो जाएगा रखनहार, मारना प्लस हार तो यानी कि मरणहार, होना प्लस हार तो होना हार थोड़ी हो जाएगा होन हार। देखो इसमें से आ हट गया, इसमें से भी आ हटा, इसमें से भी आ हटा। हस प्लस ओड़ा मतलब यानी कि क्या हो गया हसोड़ा,
भाग प्लस ओड़ा बराबर क्या हो गया भाई, भगोड़ा। जो भाग जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बेटे भगोड़ा। इस प्रकार से बेटे ये आपके यहां तक हो गए हैं समाप्त। अब आपके बात करते हैं किसकी, तदित प्रत्यय। अभी बेटे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपको उपसर्ग और प्रत्यय का दोनों का एक साथ प्रयोग करना भी सिखाया जाएगा। क्योंकि आप उपसर्ग और प्रत्यय का दोनों का एक साथ प्रयोग कैसे कर सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। तो उसके लिए भाई आप क्लास में लगातार बने रहें, अंत तक जरूर बने रहें। देखो अब आ जाता है कौन सा ए, यहां आते हैं आपके विशेष नियम। ये वाला जो पेज है ये आपका समय भी लेगा, सारी चीजें हैं, आप इसे समझने की कोशिश भी भाई करना। तो देखो बेटे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप देखें क्या है। इसमें गुरु है और गुरु में प्रत्यय जोड़ा गया है ए, और शब्द बन के आ गया गौरव। बोले जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हमें यो बताओ। अभी ऐसा क्यों, देखो आप समझिए, यह शब्द दिया गया है आपका गुरु, और गुरु में प्रत्यय जोड़ा गया है बेटे कौन सा ए, ऐसे ही तो है। गुरु में प्रत्यय जोड़ा गया है कौन सा आपका ए। अब इसे समझें कि मैं इसका वर्ण विच्छेद करूं तो ग को सररहित करूंगा बेटे ऊ आएगा, रे को सररहित करूं तो ऊ आएगा, और बाद में क्या है बेटे ए। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सबके समझ में आई। मैंने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया गुरु और ए का। अब आपको पता है मैंने नियम पढ़ाया था, यदि पहले शब्द का पहला वर्ण ए आ होगा तो आ में जाएगा, छोटी बड़ी ए या आय में होगा तो आय में जाएगा। ऐसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ और औ में होगा, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ और औ में होगा तो बेटे किस में जाएगा, तो वो जाएगा औ में। तो ऊ के स्थान पर तो क्या हो गया औ। जब ऊ का योग नोए समान स्वर से हो रहा है तो ऊ का तो हो जाएगा क्या आपका वे, ऊ का क्या हो जाएगा वे, यण स्वर संधि के अनुसार। क्योंकि आपने नियम पढ़ा था कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग जब नो असमान स्वर से होता है तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है बेटे वे हो जाता है, ये पढ़ा था। अब इसमें से तो ऊ तो कट गया है, यहां से भी ऊ कट गया है, दोनों ऊ कट गए, तो ग के साथ अव मिलाऊं तो ये क्या बनेगा गौ। जब यहां रे पूरा था तो यहां रे तो ऐसे ही रहेगा पूरा, क्योंकि असहित स्वर जो होता है उसका प्रयोग कर लिया जाता है। और इस वे में ए मिलाऊं तो क्या बनकर आया आपका शब्द गौरव, ऐसे बनता है बेटे शब्द आपका गौरव। तो इसलिए ये क्या बना आपका गौरव। कुशल है, ऊ का क्या हो गया है, जो ऊ है ऊ का तो हो जाएगा औ से, और ले में क्या जुड़ गया है ए, क्योंकि ले को स्वररहित करना है, क्योंकि मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है स्वररहित। मैंने बार बार कहा है, क्लास नंबर 1 देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी उपसर्ग और प्रत्यय की। मानव है, मैं के साथ क्या है ए, और ए है तो ए का तो क्या हो जाएगा बेटे आ, न पूरा है तो पूरे का पूरा रहेगा। ऊ का योग जब ऐसा होगा, ऊ का योग जब ऐसा होगा तो वह बन रहा था, तो क्या बनकर आया आपका मानव बन के आया। ऐसे ही आपका लघु और ए है, लघु है तो ले के साथ ए है, ए होगा तो क्या होगा आ, और घ का तो घ रह गया, ऊ का जब ऐसे योग कराया तो बै बना, तो अर्थात बन के क्या आया लाघव बन के आया बेटे। पुरुष है, ऊ का क्या हुआ आओ हो गया, रे ऊ और से में से ए है तो ए तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, अर्थात पौरुष हो गया। कुरु है तो ऊ का क्या हो जाएगा आओ, रे तो पूरा, और ऊ का ऐसे योग होगा तो क्या बनेगा वे बनेगा, अर्थात कौरव। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि बेटे आप सभी लोगों के ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद आ वाला है प्यार में, तो क्या बन गया प्यारा। भूख में आ जोड़ा तो भूखा, भला में आई जोड़ा तो भलाई। ये तो बेटे आराम से आपके यानी कि किसके हैं, यानी कि संयोग रूप में है। जहां नियम लगने थे वो नियम वाले बेटे मैंने आपको समझा दिए हैं। बेटे इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटे, फिर आगे की ओर चलते हैं। अच्छा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है बेटे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आगे की ओर बात करते हैं। देखें अब प्रत्यय है आपका कौन सा आल, और एक क्या है, देखो ये सारे के सारे क्या हैं आपके संज्ञा शब्द हैं, या फिर विशेषण शब्द हैं, या फिर आपके क्या हैं या सर्वनाम शब्द आएंगे। देखो आल है, ससुर बेटे संज्ञा शब्द है, क्योंकि रिश्ते का नाम है, जातिवाचक है।
और आल जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटे ससुराल। जब ब्याह हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ब्याह होगा बढ़िया से, तो जाओगे ससुराल तो ही होगी इज्जत। और बेरोजगार आदमी की ना है ससुराल में भी इज्जत, ये भी बात याद रख लेना। बेरोजगार की अगर मान लिया जो आपकी पत्नी बनेंगी, होने वाली पत्नी है, अगर उनके मान लिया 2 बहनें या 3 बहनें, यानी कि वो या 4 बहनें हैं, अगर मान लिया 3 या 2 उनमें से मान लिया 4 बहनें हैं, 4 में से चौथी आपकी है या मान लिया पहली आपकी है, और उसके बाद में जो 3 आपके साडू हैं, 3 साडू हैं, अगर 3 में से बेटे अगर जिसका भी रोजगार होगा, जो सरकारी नौकरी पर होगा बेटे, उसकी बूझ हमेशा ज्यादा होती है। और जो बेटे रोजगार नहीं होगा, जिसके पास, जो बेरोजगार होगा, बिल्कुल निखड्ड होगा, उसे तो बेटे चाय चाय मिले, और जो रोजगार हो बेटे उसे साथ में बर्फी लड्डू भी मिले, और नमकीन बिस्कुट तो रह गई अलग बात। चलो खैर कोई बात ना, तुम्हारी लगेगी और ससुराल में भी इज्जत होगी, चिंता का एक करी तुमने। ठीक है, इसमें क्या है, आल है ससुर, और आल तो क्या बना बेटे ससुराल। आयन है राम धन आयन अर्थात आयन, ये बेटे मैंने व्यंजन संधि में बताया था। यदि ड़ से पहले अगर री हो या स हो या फिर क्या आपका र हो, तो ड़ किस में आदेश हो जाता है, तो आप कहेंगे बोले सर न में आदेश हो जाता है। तो यानी कि न किस में चला गया, ड़ में चला गया। नर धन आयन अर्थात नारायण, द्रोण धन आयन बराबर क्या हो गया द्रोणायन। इसके बाद सोना धन आर तो क्या हो गया बेटे सोनार। इसके बाद आस है खट्टा धन आस अर्थात खटास, मीठा धन आस अर्थात क्या हो गया मिठास। खटास, अगर आपकी वाणी में मिठास है तो आपकी बात को सब सुनेंगे, अगर आपकी वाणी में खटास है तो बेटे कोई ना सुने, कोई ना सुनेगा। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं आप। इसके बाद पर और कौन सा है आपका, परा है, पर है, परा है, और एक क्या है परी है। अच्छा ये तो यार वही आ गए ना। अच्छा ये तो करा दिए भाई, करा दिए। ये तो उपसर्ग वाले थे, सॉरी भैया, ये पीडीएफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसके बाद अच्छा हाँ ये उपसर्ग थे, यहाँ है बेटे सॉरी। ठीक है, थोड़े से वो बेटे बीच में आ गया था, कोई नहीं। इसके बाद इन प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, और क्या है ईला प्रत्यय है। अब देखो जैसे कि नमक है, नमक में ईन जोड़ दें अर्थात नमकीन सा जो लग रहा है, नमक जैसा जो लग रहा है। रंग में ईन जोड़ दें तो रंगीन बन गया। कुल में ईन जोड़ दें तो कुलीन बन गया। भारत में ईया जोड़ दिया तो भारतीय बन गया। जाति में ये जोड़ दिया तो जातीय बन गया। बर्फ में ईला जोड़ दिया बर्फीला। बर्फीला कौन सा, बर्फीले क्षेत्र जो है, ठीक है, लेह लद्दाख वही वाले है बेटे ये। नोक में ईला जोड़ दिया तो नुकेला, नुकेला जैसे क्या सुआ होता है, चाकू होता है, छुरी होती है, वो क्या होती है नुकीली होती है मेरे बेटे। कैसी होती है, नुकीली होती है। इसके बाद क्या है बाजार। अच्छा ठीक है बेटे, ठीक है। देखो बेटे आज समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, इसलिए बेटे मैं स्पीड से करा रहा हूं। बाजार में ऊ है तो अर्थात क्या है बाजारू। अगर जिसकी कोई भी समस्या है, जैसे क्लास खत्म हो जाए तो होने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटे, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, लेकिन आज के लिए सॉरी। राष्ट्र में यह जोड़ा तो क्या बना राष्ट्रीय है। देश में यह जोड़ा तो क्या देशीय है। प्रांत में यह जोड़ा तो क्या बना प्रांतीय है। रंग में ईला जोड़ा तो रंगीला। जहर में ईला जोड़ा तो जहरीला। रस में ईला जोड़ा तो रसीला। भड़क में ईला जोड़ा तो क्या बेटे भड़कीला। और गंवार में ऊ जोड़ा तो क्या बना गंवारू। लेकिन गंवारू ठीक है। ग्रामीण का जो ग्रामीण है वो बेटे आपका तत्सम है। ग्रामीण का तद्भव होता है गंवार। क्या होता है गंवार नहीं बेटे गंवार होता है। और जो क्या गलत है भाई, गंवार थोड़ी हो ग्रामीण। ग्रामीण वाले तो भाई बहुत है, हम भी तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कहां से गंवार लग रहे हैं पता ना यार। लोग बाग भी क्या क्या लिख दें जबरदस्ती का। ठीक है, इसके बाद में एरा उन्हें तो शहरी क्षेत्र। बेटे ग्रामीण से ही तो शहरी क्षेत्र बने हैं। अगर ग्रामीण ना होते, ग्रामीण क्षेत्र ना होते, अगर बेटे ग्रामीण क्षेत्र के लोग मेहनत ना करें तो भाई शहरी क्षेत्र के लोग तो भूखे रह जाएंगे। उन्हें तो बेटे अन्न भी ना मिल पाएगा कहीं से खाने को। ठीक है, जैसे क्या अभी बरसात हुई थी, कितनी किसानों का नुकसान हुआ है। तो उसमें क्या अब जब वही बात है, किसी एक बड़े अच्छे लेखक ने कहा कि मैंने भी पढ़ा था कि बोले भैया बेवक्त की बारिश में क्या होता है कि किसानों का नुकसान तो होता ही है, ये तो आपको पता है। तो उस टाइम पे कहा कि बोले बरसात के मौसम में जो अमीर होते हैं वो तो भाई पकोड़े खाने की सोचते हैं, और जो किसान होता है वो बेटे जहर खाने की सोचता है, ताकि जैसे कि गेहूं की फसल थी भाई सारी की सारी खराब होली। चलो खैर छोड़ो, बड़ा दुख है बेटे, कहां तक बताया जाएगा। एरा सांप धन एरा अर्थात सपेरा। चाचा धन एरा अर्थात चचेरा। फूफा धन एरा बराबर फुपेरा। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एलू प्लस घर तो क्या बन गया बेटे घरेलू।
एत प्लस लठ अर्थात क्या बन गया, लठेत बन गया। तो बेटे ये सारे के सारे तो आराम से जुड़ ही रहे हैं, इनमें तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, उस पार्ट की ओर लेकर चलता हूं तो देखेंगे बेटे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। कट प्लस औती बराबर कठौती। इसके बाद अगला आ जाता है आपका कौन सा, कार। देखो कार है तो कार है कलाकार, साहित्यकार, कथाकार, नाटककार, आराम से कर लोगे। डा है यानी कि रुखड़ा, मुखड़ा, सुखड़ा, दुखड़ा, अपना दुखड़ा गा रहा, अपना सुखड़ा, अपने सुख को बता रहा है, तो क्या कहलाया, सुखड़ा कहलाया। रंग प्लस तय अर्थात रंगत आ गई है, ठीक है। पंगत, बेटे भूल गए पंगत, ठीक है, जिसमें रसगुल्ले, रसगुल्ले बिल्कुल 4 मिले करे थे, उनमें से 2 खा लिए, 2 गिलास में लेकर करके घर को लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बाग ऐसे करते थे, हमने भी करा 1-2 बार काम ऐसा, ऐसी बात नहीं है। सुंदर धन तर अर्थात क्या, सुंदरतर, और सुंदर धन तम, सुंदरतम, उच्च धन तर, उच्चतर, तम लगा दोगे तो क्या बन जाएगा बेटे, उच्चतम। बड़ा मजा आया करता बेटे पंगत में। अब तो मांग रहे हैं, दावत का मतलब होता था कि दूसरा आपको खिलाए, अब क्या है, अब तो प्लेट ठाएगा जाएगा, डोंगे पे मांग रहे हैं, बोले लाओ जी दे दो, ठीक है, वह मांगने का काम रही। बताओ क्या करा जाए भाई, परंपराएं ऐसी हो गई हैं, अब इसमें कोई समझौता भी तो ना हो सकता। जवाब नहीं दूंगा किसी का भी ना, बिल्कुल नहीं करूंगा टिप्पणी आज। सुंदर धनता, सुंदरता, लघु धनता, लघुता, मित्र धनता, मित्रता, निजी धनता, निजता, मनुष्य धनतव, मनुष्यतव, अमर धन तत्व, अमर तत्व, विशेष धन तय, विशेष तय, मूल धन तय, मूलतय, निष्ठ एक और निष्ठ मतलब एकनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, ठीक है। इसके बाद नी वाला चांदनी, मोरनी, नथनी, नथनी मतलब नाथ में, नाथ मतलब नाक में जो गिरते हैं वो कहलाती है नथनी, ठीक है। इसके बाद दा, एक धन दा, एक दा, सर्वधन दा, सर्वदा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बेटे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से फटाफट। बहुत बेहतरीन बेटे, शाबाश मेरे शेरों का जब। इसके बाद क्या है, पन वाला। देखो हाँ गला खराब हो रहा है बेटे कल से ही। देखें पन वाला है, बच धनपन बचपन, अपना धनपन अपनापन, लड़का धनपन लड़कपन, बालक धनपन बालकपन, पा वाला बुढ़ा धन पा बुढ़ापा, मोटा धन पा मोटापा, पूजा धन पा पूजापा, मति श्री धनमति श्रीमती, आयुष धनमति आयुष्मती, बुद्धि धनमति बुद्धिमती, ठीक है। अब बेटे यहां समझ लो यह वाले, अब यह वाले समझ लो, यह वाले में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यह वाला भी जैसे क्या ए वाला था वैसे ही यह वाला है। देखिए जैसे क्या ये वायु है, वायु में प्रत्यय जुड़ लिया है कौन सा, ये। अब आपने व आ ये क्या बन गया बेटे, वायु। ऊ है, ऊ का हो गया व, और बाद में क्या है ये, तो क्या बन गया वायु, ठीक है। तो यह वाले में क्या बन गया वायु। पंडित धन ये, देखो पंडित, देखो ए का क्या हो गया आ, और तय हो गया कैसा आपका आधा, क्योंकि तय को स्वर रहित करना होता है। और यह कैसा हो गया पांडित्य। क्लास नंबर 1 में समझाया था, क्योंकि मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसे स्वर रहित करते हैं। उसे क्या करते हैं बेटे, स्वर रहित करते हैं। जैसे ही वह स्वर रहित करा तो बेटे तय कैसा हो गया आपका आधा, यानी कि तय कैसा हो गया, तय आधा हो गया, और तय किसके साथ लग गया यह के, तो बन गया आपका पांडित्य। इसके बाद में क्या है नट्टी है, तो न का क्या होया बेटे ना, तय कैसा आधा, और यह अर्थात क्या बन गया नाट्य, अर्थात नाट्य शास्त्र जो होता है। लू शंका प्लस लू शंकालू, कृपा धन लू कृपालू, ठीक है। देखो तालू और यह का बता देता हूं, तालू है ये क्या है तालू, ठीक है। यह प्रत्यय जोड़ने, आ है तो आ का तो आ ही रह जाएगा। ल कैसा है आपका, ल कैसा पूरा होगा, ऊ का क्या होगा वह आधा, और आगे क्या है यह, अर्थात बन के क्या आएगा आपका तालव्य। बेटे नियमों के अनुसार सीखोगे तो मार नहीं खाओगे, अगर नियम के अनुसार नहीं सीख पाए तो निश्चित रूप से आप मार खा जाओगे, ठीक है। अगला देखते हैं अब वती और वी और वान। देखो वती आराम से जुड़ जाएगा, गुण धनवती गुणवती, वी वाला माया धन वी मायावी, वान है, ठीक है, रूप धनवान रूपवान हो गया। सह वाला अक्षर धन से, तो क्या हो जाएगा अक्षर से। हला वाला रूप धन हला रूप हला, हाल वाला नानी धन हाल, तो क्या कहलाएगा ननिहाल, क्या कहलाएगा ननिहाल। कहते हैं ना दादी धन हाल ददी हाल,
ददिहाल क्या कहलाता है? जो दादी का मायका होता है। ठीक है। ननिहाल क्या कहलाता है? ननिहाल कहलाता है जो बेटे यानी कि मम्मी का मायका होता है, अर्थात जहां की नानी होती हैं तो वो कहलाता है आपका ननिहाल, और जहां की दादी होती हैं वो कहलाता है आपका ददिहाल। मतलब दादी का घर जो था, जहां से दादी क्या विवाह हुआ है, ठीक है, जहां हुआ है वो तो उनकी ससुराल है, और वो क्या कहलाता है? वो आपका वो ददिहाल कहलाता है जहां की दादी थी। इसके बाद हार है, सर्वधन हार, सर्वाहार। इसके बाद वाला, दूध वाला, धन वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटे फटाफट, फिर इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, क्योंकि भाई प्रश्न ज्यादा हैं, स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। अरबी फारसी के प्रत्यय देखो। अब अरबी और फारसी के प्रत्यय हैं, बड़े आसान से हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सारे के सारे। आब है, गुल धन आब गुलाब, हैदर धन आबाद, ठीक है, हैदराबाद। ई प्रत्यय नेक धन ई नेकी हो गया। इयत है इंसान धन इयत बराबर इंसानियत। खाना दवा प्लस खाना बराबर दवा खाना। तोप खाना, कैफ खाना, बेवफा, हो वफा धन ई, अर्थात बेवफा में ई जोड़ दिया तो क्या हो गया? बेवफाई। ठीक है, बेवफाई, जिसने क्या वफा नहीं करी है, जिसने साथ नहीं दिया है, जिसने वफा होता है बेटे साथ देना, वफा होता है क्या? साथ देना। और बेवफा, बेवफा होता है जिसने साथ ना दिया हो, और बेवफाई कर दी अर्थात साथ छोड़ दिया, तो उसने कर दी बेटे बेवफाई। देखो बावर्ची प्लस खाना, बावर्ची खाना। ठीक है, अगला देखो घर है, बाजी धनगर, बाजीगर, कलाई धनगर, कलाईगर, गार है, मदद धनगार, मददगार, गुंडा धनगिरी, गुंडागिरी, मर्दाना धनगी, मर्दानगी, तोप धनची, तोपची, खजाना धनची, खजानची, कलम धन दान, कलमदान, कद्र प्लस दान, कद्रदान, चूहा प्लस दानी, चूहेदानी। अब इनमें कुछ है समझाने का कुछ नहीं है, केवल आपको पढ़ना है और भाई से पढ़ते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं आप। ठीक है, अगला है दार। अगला क्या है? दार। दार जैसे का हिस्सेदार, कर्जदार, धारदार, मेज पोस, पोस, ताज पोस, ठीक है, तख्त पोस, आनी, मर्दानी, ठीक है, खूब लड़ी थी वह रानी, वह थी खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। ठीक है, शर्म प्लस इंदा, बोले क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ठीक है, खून प्लस ई खूनी, इल्म प्लस ई इल्मी। और अगला क्या है? सॉरी बेटे एक सेकेंड, अगला है क्या? नमक प्लस ईन बराबर क्या हो गया? नमकीन। जहन प्लस ईन बराबर क्या? जहनीन। रिश्वत प्लस खोर बराबर रिश्वतखोर। ठीक है, सूद प्लस सूदखोर। ठीक है, ये आराम से कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटे फटाफट। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 21वां कहा जा रहा है, कह रहे हैं जैसे कि नाक, दर्द प्लस नाक, दर्दनाक, खतरा प्लस नाक, खतरनाक, दिल प्लस बर, दिलबर, दिलबर जानी है, दगा प्लस बाज, दगाबाज, चाल प्लस बाज, चालबाज, तारीख प्लस वार, तारीखवार। क्या है? इनमें कुछ भी ना है, लेकिन हाँ अब है सिस्टम। सिस्टम ये है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। सिस्टम है बेटे उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। इन्हें आपने समझ लिया तो ये समझ लेना आप कि बेटे आपने हिंदी का एक भाग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपने क्या कर लिया कि हिंदी का एक भाग आपने कंप्लीट कर लिया। देखो कैसे। अच्छा यार मार्कर खराब हो गया भाई हमारा आज। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं। ठीक है, देखो अनुकरणीय है। अनुकरणीय बेटे, अनु तो उपसर्ग हो गया, करण मूल शब्द हो गया, ईय प्रत्यय हो गया। अशिक्षित है, ए उपसर्ग हो गया, शिक्षा मूल शब्द और इत क्या प्रत्यय। ठीक है, अभिमानी है, अभी उपसर्ग हो गया, मान मूल शब्द, ई क्या हो गया? प्रत्यय। अव्यवहारिक है, ए आपका उपसर्ग, व्यवहार आपका मूल शब्द और इक आपका प्रत्यय। अलौकिक, ए आपका उपसर्ग, लोक आपका मूल शब्द और इक क्या? प्रत्यय। अलौकिक को तोड़कर बता देता हूं कैसे। क्या है बेटे? अलौकिक। देखो अब इसमें से ये टूट रहा है, ए धन लोक धन इक, ए धन लोक धन इक। ठीक है, तो ए तो ये है ही। अब इसमें ले में इक जोड़ोगे तो इक जैसी जुड़ेगा तो ये क्या बना? आओ।
और बाद में क्या है इक, अर्थात क्या बन के आएगा बेटे एलोकी। ऐसे ही क्या है अंतरराष्ट्रीय, अंतः धन राष्ट्र धन ई है, अनुधन कृत धन ई है, उपधन कार धन ई है। ठीक है, ये तो हो गए। इसके बाद में आगे की ओर बात करें तो देखिए भाई अब समझते हैं। ये कह रखा है आपका ऐतिहासिक है, ऐतिहासिकता है। तो देखो इसे आप अच्छे तरीके से करके देखते हैं कैसे होगा। देखें इतिहास, इतिहास में प्रत्यय जोड़ा बेटे मैंने पहले कौन सा इक, और फिर क्या जोड़ा मैंने ता। ई का इक जोड़ोगे तो ई का हो जाएगा बेटे अय, ती हा से में बेटे ई जुड़ गया और कै और तय आ, अर्थात बनकर क्या आएगा ऐतिहासिकता। मतलब एक एक शब्द में कितने कितने प्रत्यय होंगे, दो दो प्रत्यय एक साथ प्रयुक्त में आएंगे। व्यवहारिक है, व्यवहारिक है तो बेटे व्यवहारिक को देखें, देखें इसमें एक तो क्या है व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार में एक प्रत्यय है, ठीक है, और उसके बाद ता प्रत्यय है। तो ये व्यय, य के साथ ए है तो आ, वे है आ, रे ई कै तय आ, अर्थात क्या बन गया व्यवहारिकता। ठीक है, इस प्रकार से बेटे आपके उपसर्ग भी और प्रत्यय भी ये सारे के सारों का प्रयोग कर दिया गया है। तो बताएं भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई क्लियर करेंगे। फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका पार्ट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं। और भाई आपको अगर चीजें बढ़िया लगी हो, उपसर्ग प्रत्यय में दम लगा हो तो बेटे जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नए जुड़ते हैं बेटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी भाई वीडियो का लिंक जरूर लगाया करें।